सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, उसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर पहले एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी मैग्नेटिज्म पढ़ा है, वी हैव सीन द मैग्नेटिज्म फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, जो कि हमने दो तरीके से पढ़ा था। वी हैव फर्स्ट सीन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो कि हमने देखा था फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस, टॉर्क और द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, विच इज़ अगेन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू। देन in the last lecture we have seen the sources of magnetic field, which we have seen the current carrying in a coil, current carrying in a conductor. So we have seen the sources. ठीक है, बट आज हम उससे भी पीछे जाएंगे। ठीक है, उस सोर्स का भी सोर्स क्या है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वी आर गोइंग मोर इनटू द मैटर। ठीक है, आज हम मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर के अंदर जाके समझेंगे कि हाउ द मैग्नेटिज्म इज बीन देयर, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं दीज फिनोमिनास आर द रीसेंट फिनोमिना, 17th-18th सेंचुरी का फिनोमिना, बट मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट लॉन्ग बिफोर दैट। ठीक है, बिकॉज पीपल नो द मैग्नेटिज्म बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी वॉज एवर केम इन टू द पिक्चर, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी अभी आई है, हाल ही का फिनोमिना है, लाइक 17th-18th सेंचुरी का। बट मैग्नेटिज्म, पीपल यूटिलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म लॉन्ग बिफोर दैट। फॉर इंस्टेंस कंपास के केस में, नेविगेशन में थे, पीपल वर स्टार्टेड यूजिंग इट। दे हैव सीन द ऑब्जर्वेशन, लोड स्टोन करके एक स्टोन होता था विच अट्रैक्टेड द स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। ठीक है, एंड दे अट्रैक्ट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता था उसको। ठीक है, सो दीज वर द फिनोमिना दे हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व लॉन्ग बिफोर द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, सो हमने देखा मैग्नेटिज्म फर्स्ट अपीयर्ड एज अ पीस ऑफ मैटर एंड देन इट अपीयर्ड एज अ फील्ड क्वेश्चन। ठीक है, विच वी हैव स्टडीड अंटिल नाउ। ठीक है, जो आज का अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हमारा मोस्टली रिलेटेड होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिज्म फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अंदर जाके और फर्दर सोर्स के भी बिहाइंड जाके कि वाई करंट की वजह से देर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा अंदर जाके पढ़ेंगे कि वाई द लोड स्टोन इज अट्रैक्टिंग द आयरन पीसेस। ठीक है, देर इज नो करंट इन द लोड स्टोन बट हाउ कम इट इज अट्रैक्टिंग द आयरन पीसेस। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू आंसर इन टुडेज चैप्टर। ठीक है, सो बेसिकली आज का जो ये जो चैप्टर है हमारा, इसके थ्रू वी आर गोइंग टू आंसर सम क्वेश्चंस लाइक if the magnetic field is because of the moving charges that we have seen in the last 2 chapters, magnetic field is because of the moving charges, then how come the iron which is stationary, which is not having any moving charges into it, how come it got attracted with the bar magnet? What is the reason for its attraction towards the bar magnet? So that when we go inside the matter and try to understand what is happening inside the matter, then we could able to answer this question. Second thing is, we'll see why the iron gets strongly attracted towards the magnet but copper get weakly repelled. कॉपर रिपेल होता है, मेरा आयरन अट्रैक्ट होता है, एंड सेम जो वुड है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वाई देर आर 3 रिस्पॉन्सेज फॉर द सेम मैग्नेटिक फील्ड, वाई डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट बिहेवियर। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द कमिंग चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर में है वी आर ट्राइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस व्हेन वी गो इनसाइड एंड स्टडी द मैग्नेटिज्म फ्रॉम द इनसाइड, फ्रॉम द मैटर के अंदर जाके देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग ये सपोज मैटर है तो अभी तक बाहर की चीज़ें देख रही थी, फील्ड व्यू देख रहे थे, बाहर क्या हो रहा था। अब हम मैटर के अंदर जाएंगे कि अंदर क्या क्या हो रहा है, कि वाई देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सम इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम अंदर जाके अब देखेंगे। राइट, सो जैसे मैंने कहा इस चैप्टर में बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, वी आर गोइंग टू सी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, उससे पहले टू बिल्ड अप दैट कॉन्सेप्ट हम लोग 3 चीज़ें इस लेक्चर में मोटा हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट देखेंगे और बार मैग्नेट से रिलेटिव जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, बिकॉज बार मैग्नेट से हम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आवर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, बिकॉज इस चैप्टर में 3 चीज़ें हम लोग बेसिकली देखेंगे, बार मैग्नेट, टेरेस्ट्रियल और जियो मैग्नेटिज्म, जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वी नीड टू हैव अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट द बार मैग्नेट्स, हाउ द बार मैग्नेट्स आर इज वर्किंग, what is the magnetic field of the bar magnet, what is the magnetic field on the axis of bar magnet, what is the magnetic field on the perpendicular to bar magnet, how the magnetic field has been related with the current carrying coils, and how the atoms which is in the atoms, how the current carrying coil in the bar magnet is being related. All those things we have to go through the bar magnets and its effects, then we can go further into the topic of our geomagnetism, and lately we are going to see the magnetic effects of the current or magnetic effects of our मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आवर मैटर, और उसके थ्रू वी आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे। राइट,
सो आज जो हम वी आर मेजर टॉपिक विल बी मोस्टली कंसर्न विद द बार मैग्नेट, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे बार मैग्नेट, द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द बार मैग्नेट. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू सी द कूलम्स लॉ विच कैन बी अप्लाइड इन द बार मैग्नेट. ऑल्दो देर आर नो मोनोपोल्स नहीं होते हमारे, बट स्टिल दिस फिनोमेना, दिस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअली यूज़ कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट एज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको यूज़ करके वी आर गोइंग टू सी द यूजफुलनेस ऑफ दिस. We are going to see how the current carrying coil is resembling the magnetic field lines of a bar magnet. So we can replace, we can say कि current carrying coil is almost resembling or almost identical field lines with the bar magnet. Same आपका जो atom है, atom के अंदर में भी because of the current has been flowing, because the electrons has been revolving around, so that resembles like a current carrying coil which generates a magnetic dipole that we are going to see. फिर हम magnetic field देखेंगे on the axis, equatorial and the general point of the bar magnet. और lately we are going to see the torque and the potential energy of due to the potential energy, torque and potential energy when the bar magnet has been placed in an external magnetic field, ठीक है. So these concepts we are going to see today, right? So let us go into the concept. So सबसे पहले मैग्नेटिज्म की सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन हुई थी, हमने कुछ एक ओर्स देखे थे that attract the pieces of iron, which ore is called lodestone, ठीक है. और there are certain ores which attract the pieces of iron, ठीक है, and they always pointed towards a certain particular direction when freely suspended, ठीक है. These ore pointed towards a particular direction when they are freely suspended. So these properties जो हमने observation देखी थी, these properties of attracting small pieces of iron is called the magnetism, ठीक है. So अगर magnetism पूछा जाए आपसे क्या होता है, so the properties this property of attracting the small pieces of iron and steel is called the magnetism, ठीक है. And the mineral with these properties are called the natural magnets, and the example of this is Fe2O4, ठीक है. This attractive and the direction properties are called the magnetism properties of my natural magnets, ठीक है. But the natural magnets are weak and they are irregular in shape, and we'll try to understand some artificial magnets. पहले हम natural magnets समझ लेंगे, तो we can simulate the natural magnets in some artificial magnets also, ठीक है. सो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कॉइल्स हो गई, दीज आर ऑल द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ओनली, ठीक है. ये जो हमारा जो ओर्स वगैरह हैं, दीज आर नथिंग बट द नेचुरल मैग्नेट्स. जब हम नेचुरल मैग्नेट को समझ जाएंगे तो वी नो वी कैन मिमिक दैट द सेम फिजिकल इफेक्ट्स इन द आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, राइट. नाउ विल गेट इनटू द चैप्टर. सबसे पहले हम लोग देखते हैं बार मैग्नेट, ठीक है. बार मैग्नेट इज नथिंग बट इट्स अ रॉड शेप्ड मेटल ऑब्जेक्ट. इस तरीके से रॉड शेप्ड मेटल ऑब्जेक्ट होता है विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स टू एंड, और इसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है. अपने दो एंड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दो पोल्स होते हैं इसके, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है. नाउ इफ यू सस्पेंड इट फ्रीली, अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो इसका नॉर्थ पोल विल बी अलाइनिंग विद द नॉर्थ पोल ऑफ योर अर्थ, एंड इट्स साउथ पोल विल बी अलाइनिंग विद द साउथ पोल ऑफ योर अर्थ, ठीक है, अगर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, ठीक है. नाउ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है मेरी, कि अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टील, ठीक है. तो ये जो बार मैग्नेट है, इट विल अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस, और जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है दैट इज एट द पोल्स के अराउंड इसकी मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है. लाइक अगर यहाँ पे मैं नॉर्थ रख दूँ, यहाँ पे साउथ रख दूँ, तो लाइक एंड लाइक विल रिपेल, ठीक है, ये रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक विल अट्रैक्ट. अगर मैं यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ रख दूँ तो दे विल अट्रैक्ट और ये वाला रिपेल करेगा, ठीक है. द टेस्ट ऑफ पोलैरिटी हमेशा जो होती है, टेस्ट ऑफ पोलैरिटी विल ऑलवेज बी सीन विद द रिपल्शन, नॉट विद द अट्रैक्शन, ठीक है. अट्रैक्शन से नहीं देखी जाती, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था, बिकॉज अट्रैक्शन जो होता है आपका एक मैग्नेटाइज्ड बार मैग्नेट में, और एक में अनमैग्नेटाइज कोई भी मटेरियल रख दूँ, आयरन पीस रख दूँ, सो दैट विल ऑल्सो फील अट्रैक्टेड, ठीक है. तो अट्रैक्शन से आप कभी भी यू कैन नॉट सी द टेस्ट ऑफ पोलैरिटी. पोलैरिटी विल ऑलवेज बी सीन थ्रू द रिपल्शन ओनली, ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन कैन हैपन बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट एंड बिटवीन द अनमैग्नेटाइज मटेरियल ऑल्सो. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल्सो, ठीक है. टेस्ट ऑफ पोलैरिटी ऑलवेज विद द रिपल्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज हमारा जो ये होते हैं बार मैग्नेट है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन कर देंगे सो इट विल नॉट बी, इसका सेपरेट नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, ठीक है. तो इट विल, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट मोनोपोल्स नहीं होते मैग्नेट्स में. अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये नॉर्थ साउथ पोल बना देगा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो नॉर्थ साउथ इस तरीके से पोल्स बना देगा, ठीक है. सो देयर विल नॉट बी एनी, तो जो इट्स ए कॉन्सेप्ट के इफ यू ब्रेक द पोल्स, magnetic pole does not exist, they will form a dipole again, they will form a dipole again. इसका जो रीज़न है, बिकॉज this northern pole it is coming because of the atomic spin, ठीक है. atomic spin which is because every this bar magnet or every object has been made up of atoms. atoms के अंदर क्या होता है आपका, electrons has been revolving around, और जो electron होता है that resembles like a current carrying coil. because of that current carrying coil it has always has the two faces, जहाँ से one side इस तरीके से current carrying coil हमने देखा था, it always has two faces
ठीक है, एक ये फेस हो गया इस वाली साइड का, एक ये नीचे वाली साइड का फेस हो गया। सो वन वाली साइड का एक पोल देगा, अनदर वाली साइड का एक पोल देगा, ठीक है। सो देयर विल ऑलवेज बी टू पोल्स। अनदर वे टू लुक इनटू दिस के मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हमारे, कि नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अगर वो क्लोज सरफेस है और यहाँ पे मेरा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट डाइपोल, इफ़ वी हैव अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसके थ्रू, जो मेरा सरफेस के थ्रू बाहर आ रहा होगा, दैट विल बी जीरो, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन भी कर दूँ, देन अगेन इट विल बी हाफ इसको कर दूँ, तो देन अगेन इट विल बी नॉर्थ साउथ हो जाएगा। और इसको मैं फिर से हाफ कर दूँ, देन अगेन इसको भी छोटा कर दूँ और मैं नॉर्थ साउथ कर दूँ, इन दैट केस ऑल्सो द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो आउटसाइड द क्लोज सरफेस से, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। सो दैट्स वाई हमारा मैग्नेटिक मोनोपोल्स विल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। दो रीज़न है हमारे, बिकॉज ऑफ एटम्स के अंदर हमारे स्पिनिंग एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वजह से दो फेसेस बनते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट there will always be a dipole। और second is के this is electromagnetic property, magnetic flux through the closed surface is zero, ठीक है। now the fourth one is के हमारा जो ये होते हैं हमारे magnetic, so in this we are having this north and south, तो ठीक है, these we call the magnetic length, ठीक है। इन दोनों के बीच में जहाँ पे मेरे पोल्स होते हैं, और ज्योमेट्रिक लेंथ इसकी जो टोटल लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल लेंथ और द ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। सो एंड द मैग्नेटिक लेंथ इज लाइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस, और एक्सिस होता है मेरा विच इज ज्वाइनिंग नॉर्थ टू साउथ पोल, एंड इट इज ज्वाइनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ इज माई, वी टेक इट एज एन एक्सिस, और इसके अंदर हम दो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। साउथ टू नॉर्थ इज माई एक्सिस, एंड सेकंड थिंग इज इसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक प्लेन निकाल दूँ एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू माई एक्सिस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू माई एक्सिस अगर मैं प्लेन निकाल दूँ, विच यू कॉल है मैग्नेटिक मेरिडियन। जब हम टेरेस्ट्रियल जियोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तब वी आर गोइंग टू यूज दिस मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है आपका, परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू योर मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है आपका, पोल्स को कनेक्ट करता हुआ साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और अगर मेरे को स्ट्रेंथ निकालनी है बार मैग्नेट की, द बार मैग्नेट इज देयर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस। स्ट्रेंथ इज बीन गिवन बाय विच इज माय म्यू, विच वी कॉल अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट्स बीन गिवन बाय आपके पोल्स एंड देयर सेपरेशन बिटवीन देम। एम इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनटू 2l इज द सेपरेशन बिटवीन देम। और जो इट्स अ वेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, म्यू इज माय वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सो म्यू इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विच इज माई एम, ठीक है, इसकी एम हो गई, इसकी एम हो गई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और दे आर सेपरेटेड बाय 2l इज माई डाइपोल, ठीक है, 2l माई सेपरेशन, ठीक है, हाउ स्ट्रांगली दे आर सेपरेटेड। और इसका माई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द पोल स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसी के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि अगर हमारी दो बार मैग्नेट इस तरीके से रख दी, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल फॉर दिस, ठीक है। सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, सिंगल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल बिहेव लाइक अ सिंगल मैग्नेट, जिसका एक नॉर्थ पोल ही होगा, साउथ पोल ही होगा, एंड इन दोनों के बीच का जो होगा दैट इज माई डिस्टेंस, दैट इज √2l, ठीक है। तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है मेरे को, दैट इज नथिंग बट m, बिकॉज ये मेरा m था, ये भी m था, ये भी m था, ये भी m था, ठीक है। तो नाउ ये मेरा एक मैग्नेट बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी m इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज माई √2l। सो दिस इज माई मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस, ठीक है। सो दे विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, राइट। Now we'll see the magnetic field of our magnetic bar magnet. So space around the magnet in which the magnetic effects can be experienced, ठीक है। तो magnetic field is nothing but कि आपका magnetic जो बार मैग्नेट है उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से है, ठीक है। तो स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच योर मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो यूनिट ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज बिन गिवन एज टेस्ला, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड, हमने ये ऑलरेडी देखा था इन द फर्स्ट लेक्चर। इसको हम वी मेजर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं हम लोग के यूनिट ऑफ द टेस्ला, ठीक है। और वी कैन राइट, इसकी एक और यूनिट होती है गॉस, विच इज 10⁻⁻4 टाइम्स ऑफ टेस्ला। और टेस्ला को यू कैन राइट इट डाउन 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और फ्लक्स लिंक यूनिट होती है इसकी वेबर पर मीटर, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं थोड़ी। सो दिस इज़ क्वाइट यूजुअल, सो वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू इट, ठीक है। ये सिंपल आप फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हो, हमने देखा था ना, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी होती है, तो यहाँ से बी का निकाल लो आप, क्यू और वी नीचे ले जाओ, ठीक है। सेम वे फ्लक्स जो होती है आपकी, फ्लक्स इज नथिंग बट बी इंटू ए, तो आपने यहाँ पे फ्लक्स होती है वेबर, इसको नीचे ले जाओ तो वेबर बाई एरिया हो जाएगा, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर नथिंग बट द इमेजिनरी कर्व्स होते हैं दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी जो डायरेक्शन दी जाती है दैट इज अ टेंजेंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ले लूँ, सो दैट्स टेंजेंट इज गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एंड दे फॉर्म अ क्लोज्ड एंड द कंटिन्यूस लूप्स, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम आवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं दीज आर क्लोज्ड। अगर ये यहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है, इफ इट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो ये अंदर भी मूव ऑन करके ऐसे क्लोज होती हैं, ठीक है। तो इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज फील्ड लाइंस, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूस लूप्स बनाती है मेरी, ठीक है। कोई भी लाइन होगी तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, या तो नेगेटिव पे एंड करेंगी या फिर वो इन्फिनिटी पे एंड करेंगी, वो कभी पॉजिटिव पे एंड नहीं करेंगी। यहाँ पे क्या होती है, हमारी नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, इट विल गो 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 गो, इट विल गो एंड इट विल कम बैक टू हेयर, ठीक है। ये इस तरीके से इट फॉर्म अ क्लोज्ड, इसके अंदर भी मेरी फील्ड लाइंस होगी। इन द बार मैग्नेट ऑल्सो देयर विल बी अ फील्ड लाइंस, ठीक है, विच विल फ्लो फ्रॉम साउथ से नॉर्थ फ्लो करेंगे, ठीक है, विच विद इन द बार मैग्नेट, राइट। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जो कि हमने देखा था, इट गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर ये एरिया लूँ मैं, तो इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस पास ऑन कर रही हैं? 2। अगर ये वाला एरिया लूँ, सेम एरिया लूँ और यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? दैन 1 2 3 4 5 6। सो दिस वन इज हैविंग मोर फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। हेयर वी आर हैविंग मोर फील्ड स्ट्रेंथ देन हेयर, ठीक है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स यू द फील्ड स्ट्रेंथ। और तो फील्ड लाइंस अगर आपकी इवनली प्लेस्ड है, एंड वी कॉल इट अ यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पे इवनली प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे स्प्रेड ओवर हो रहा है आपकी फील्ड लाइंस का, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रही है आपकी फील्ड लाइंस, और जितनी आपकी कंसंट्रेटेड होगी उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और धीरे धीरे स्प्रेड कर रही है, दैट मीन्स आपकी फील्ड जो है, फील्ड धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर आपकी एक कांस्टेंट है, अगर इक्वली स्पेस्ड है यहाँ पे ये सारी, then I can say it is a equally spaced, then I can say B is my uniform, ठीक है। and another property is they will never intersect, so ये हमने already देखा था, अगर intersect करेंगी तो at a point we'll get two direction of my magnetic field which is impossible, ठीक है। next is they externally it shows कि they are starting from N and ending at N, ठीक है, starting from N and ending at S, but actually they formed a closed loop because they penetrate inside the magnet also, ठीक है। हम बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से हमारे को ये ओरिजिनेट करती हुई नॉर्थ से दिख रही है एंड एंड करती हुई साउथ पे दिख रही है, बट अंदर भी देयर इज अ लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनसाइड ऑल्सो, तो इट विल फॉर्म अ कंप्लीट लूप बनाती हैं, ठीक है, इट विल फॉर्म अ कंप्लीट लूप, राइट। दे पेनिट्रेट इनसाइड द मैग्नेट ऑल्सो, राइट। So these are the properties of our magnetic field lines. Now we'll see a Coulomb law on the of force between the two poles, ठीक है। अगर मेरे ये दो पोल्स रखे हुए हैं M1 M2, ठीक है, इन दोनों के बीच में Coulomb's law लगाते हैं हम लोग। सो वी नो आइसोलेटेड पोल्स ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट स्टिल द आइडिया इज यूजफुल, विल अप्लाई दिस आइडिया। तो इन दोनों के बीच में वी कैन अप्लाई दिस कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन अ कंडीशन व्हेन यू हैव अ लॉन्ग थिन मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट आपकी लॉन्ग थिन होनी चाहिए एंड देयर इज अ सेपरेटेड डाइपोल, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत छोटी सी और यहाँ पे डाइपोल ही सेपरेटेड नहीं है इन दोनों के, ठीक है। दे शुड हैव अ वेल सेपरेटेड डाइपोल्स और इट शुड बी अ लॉन्ग थिन मैग्नेट होनी चाहिए आपकी, तभी आप यू कैन अप्लाई दिस। तो आपका फोर्स इट्स सिंपल, μ0/4π M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमारा Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर होता था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ 1 पोल स्ट्रेंथ 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, इट इज अ कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स, राइट। नाउ अब देखते हैं हम स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल्स, हमने ऑलरेडी देखा था। इट इज रिजेंबलिंग, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इट रिजेंबल्स और आइडेंटिकल टू द मैग्नेटिक बार, जो मेरी बार मैग्नेट होती है उसकी तरह होती है, ठीक है। सो स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज सिमिलर टू माई बार मैग्नेट, ठीक है। सो स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल्स इज ऑल्सो फॉर्म अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है आपका कि दो पोल्स एम डाइपोल मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो करंट कैरिंग कॉइल्स ऑल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से कर रहा है, दिस इज माई करंट कैरिंग कॉइल, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यू कैन सी दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आप इसका देखो बार मैग्नेट की, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ योर बार मैग्नेट एंड दे बोथ रिजेंबल, ये देखो फील्ड लाइंस दे बोथ रिजेंबल एंड दिस ऑल्सो करंट कैरिंग कॉइल इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ करंट कैरिंग कॉइल इज ऑल्सो फॉर्मिंग माई डाइपोल किस तरीके से, ये मेरा साउथ पोल है जहाँ पे एंटर कर रही है, दिस इज माई नॉर्थ पोल, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, नॉर्थ से एग्जिट कर रही है एंड साउथ पे एंटर कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पे नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा एंड हियर ऑल्सो इट इज़ नॉर्थ, इट इज़ साउथ, ठीक है। सो दिस आर इट इज़ टोटली रिजेंबलिंग बाई, इस तरीके से बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करती है, ठीक है। सो इवन द सोलिनॉइड ऑल्सो इफ यू सी, तो दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, इन द सोलिनॉइड ऑल्सो बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। इसी तरीके से इट रिजेंबल्स लाइक अ बार मैग्नेट। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है आपकी फॉर द सोलिनॉइड इज NIA, ठीक
ठीक है, दैट इज़ अ सोलेनॉइड की मैग्नेटिक, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल सेपरेटेड. ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही है एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ लूप लाइक दिस. ठीक है, और इट फॉर्म अ बार मैग्नेट की तरह एक डाइपोल बना देते हैं. ठीक है, तो वी विल सी के एटम के अंदर भी देयर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर इट फॉर्म्स अ बार मैग्नेट लाइक स्ट्रक्चर, बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करती है. ठीक है, तो एटम क्या होता है, आपका एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है विच रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस. ठीक है, इन द सर्कुलर ऑर्बिट. ठीक है, विच गिव्स, दो होते हैं, एक तो मेरा जो एटम होता है स्पिन भी करता है और ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व भी करता है. ठीक है, तो हम ऑर्बिट वाला ले रहे हैं जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस. तो स्मॉल करंट कैरिंग लूप्स फॉर्म होता है. सो व्हेन इट इज़ मूविंग, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इसमें करंट विल बी फॉर्मिंग हियर. ठीक है, करंट हो रहा है, तो स्मॉल करंट कैरिंग कॉइल्स क्या बनाते हैं, आपके करंट कैरिंग लूप्स क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो द डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इस तरीके से दिस विल बी डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, व्हेन द एटम स्मॉल करंट कैरिंग लूप्स, ठीक है, तो एटम possess a magnetic dipole. ठीक है, and there will be a dipole moment. ठीक है, तो इस तरीके से this is your electron which is moving with velocity v which has been revolving around here. इसका इन द सर्कुलर, इन अब इसके अंदर जो फोर्सेस लगती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं. ठीक है, एंड विच इज सेंट्रल, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं इसका किसी भी पॉइंट पे एम वी इंटू आर. ठीक है, दिस इज एम वी इंटू आर. करंट इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं, इस ई डिवाइडेड बाई टी. ठीक है, टाइम को लिख सकते हैं हम 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी ऊपर ले जाओ आप इसके, आपके पास करंट आ गई. मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया इसका, आई इंटू ए. ठीक है, यहाँ से आई उठा के डाल दो. ठीक है, एयर ई वी बाई 2 पाई आर इंटू एरिया हो गया इसका, दिस इज पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया दिस, एंड योर एंगुलर मोमेंटम यहाँ आ गया. एंड फॉर द रोटेटिंग बॉडी हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एंड एंगुलर मोमेंटम गिव्स अ कांस्टेंट विच इज बाई क्यू बाई 2m. हमारे केस में क्या, अगर हम देखेंगे हमारे केस में आएगा ई डिवाइडेड बाई 2me, ई डिवाइडेड बाई 2me. और डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कम्स आउट टू बी डायरेक्शन ऑफ करंट. इस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, सो दैट विल कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. एम आपका नीचे साइड में आएगा, एल आपका ऊपर साइड में आएगा, बट आपका डायरेक्शन विल बी अपोजिट. बट माई इन दोनों का मैग्नीट्यूड विल नॉट बी सेम, दिस विल बी इन द रेशियो. ठीक है, इस रेशियो में होता है ई बाई 2me के रेशियो में रहेंगे. ठीक है, नाउ बोर्स थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो ऑर्बिट होता है दैट इज क्वांटाइज. ठीक है, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होती है दैट इज क्वांटाइज लाइक n इंटू एच बाई 2 पाई. ठीक है, तो ये n इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n2 और h बाई 2 पाई से माई एंगुलर मोमेंटम इज बिन क्वांटाइज इन द बोर्स ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो अगर मेरे को इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट दैट इज n इंटू मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट e डिवाइडेड बाई 2me इंटू एल. ठीक है, ये होता है हमारा, ये हमने यहाँ पे देखा था, एल की वैल्यू डाल दो आप NH बाई 2 पाई. ठीक है, एल की वैल्यू डाल दी NH बाई 2 पाई. सो दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन. आपने क्या किया यहाँ पे, हमारे पास बोर्स थ्योरी में वी हैव सीन एंगुलर मोमेंटम हमारी जो होती है दैट इज NH बाई 2 पाई. ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम में होती है L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई. और हमारे को रिलेशन पता है m इज नथिंग बट ये वाला रिलेशन, m इज नथिंग बट e डिवाइडेड बाई 2me इंटू एल. ठीक है, अब ये l की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो तो आपके पास आ जाएगा ENEH डिवाइडेड बाई 4 पाई me. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपका बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन. बोर्स मैग्नेट्रॉन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन का, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन जो है इसकी वजह से द डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, दिस m की वैल्यू इन द फर्स्ट ऑर्बिट में, तो फर्स्ट ऑर्बिट में m की वैल्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी. ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यू हियर E इंटू एच, EH डिवाइडेड बाई 4 पाई me. ठीक है, इनकी वैल्यू फॉर द फर्स्ट बोर मैग्नेट्रॉन इज फॉर द n इज इक्वल टू 1. जब फर्स्ट ऑर्बिट में व्हाट इज माई मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना आता है EH डिवाइड बाई 4 पाई me. ठीक है, इनकी वैल्यू मैंने 1 डाल दी. नाउ वी पुट द वैल्यू EH 4 पाई me की वैल्यू डाली, हमारे पास यहाँ पे बोर्स मैग्नेट्रॉन आता है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है, ये वाली चीज़ है वी आर गोइंग टू यूज़ मोस्टली इन आवर मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होती है. बट हाउ, बिकॉज टू अंडरस्टैंड के मैटर के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू
विजुअलाइज किए, बिकॉज एटम इज नथिंग बट इट इज़ अ डाइपोल ओनली. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, सो इट फॉर्म्स अ डाइपोल. डाइपोल इज व्हाट कि बार मैग्नेट की तरह होता है, नॉर्थ और साउथ पोल. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी हैव टू लिंक इट. दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड द बार मैग्नेट. फिर उसको एटम से लेके आए, और एटम से देन वी विल सी कि मैटर के अंदर जो भी होता है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ओनली. और एटम के अंदर क्या बन रहा है, मेरे डाइपोल्स बन रहे हैं. डाइपोल्स की वजह से ही आई एम हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसकी वजह से आई विल बी हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो एटम के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन के दो मोशन होते हैं, ऑर्बिटल मोशन एंड द स्पिनिंग मोशन. ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इज एमओ, स्पिनिंग की वजह से ये, और टोटल जो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट होती है दैट इज एमओ प्लस एमएस. ठीक है, सो दिस इज अ एटम इन द मैग्नेटिक डाइपोल. राइट, हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑन दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, 2 पॉइंट नहीं, हम ये बार मैग्नेट हो गया आपका, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. ठीक है, इसके इस पॉइंट पे देखेंगे विच इज़ माई एक्सिस. ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन और सम रैंडम पॉइंट पे. ठीक है, तो हमारा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके इस पूरे सर्कल में हर तरीके से वेरी कर रही होगी, तो ये आपके एक्सिस वाले पॉइंट हो गए. ठीक है, और ये सारे रैंडम पॉइंट्स हो गए, और ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया. तो हम इस वाले पॉइंट पे देखेंगे, एक्सिस वाले पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे, और किसी रैंडम पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड. रैंडम पॉइंट के लिए हमारे को वी नीड कि आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, और दिस एंगल वी हैव टू कंसिडर. ठीक है, दिस एंगल ऑल्सो, इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा आपका. ठीक है, इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा कि एट व्हाट पॉइंट यू आर लुकिंग इनटू इट. ठीक है, सो अब यहाँ पे जो एंगल का पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री. ठीक है, अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट हेयर. तो ये हमारा मैग्नेटिक बार मैग्नेट हो गई. ठीक है, आपको इस पॉइंट पे निकालना है. ठीक है, तो ये इसके मैंने बताया था ना, नाउ द कूलम्ब, जो हमने कूलम्ब लॉ पढ़ा था फॉर द मैग्नेटिक पोल्स, फॉर द डाइपोल जो हमने पढ़े थे, नाउ उसका हम थियोरेटिकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, नाउ इस वाले पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड, देन इस वाले पोल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और उन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो b1 प्लस b2. तो इसकी वजह से ये ज़्यादा पास है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0/4π. जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो वहाँ से हम विल पुट अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हेयर. सो स्मॉल पॉजिटिव यहाँ पे जैसे होता है ना हमारा फोर्स इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो हम यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स, मैग्नेटिक जो हमने कोलम्बियन फोर्स सीखी थी, डिवाइड बाय स्मॉल यूनिट पोल लेके आते हैं. ठीक है, तो विल पुट b1 यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाएगी, दैट इज μ0/4π में इसकी वजह m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज r माइनस एल स्क्वायर, और डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इसकी वजह से एट दिस पॉइंट, ठीक है, इसकी वजह से नाउ ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ का ही होगा. ठीक है, जो हम सिंगल पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो दिस विल नॉर्थ, तो ये रिपेल करेगा. अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इट विल बी अट्रैक्टेड, ये इस डायरेक्शन में आएगा, और इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/4π m. ठीक है, m डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा r प्लस एल. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन. अब ये वाला b1 विल भी ज़्यादा होगा, तो मेरा नेट विल कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. जो एक्सेल में मेरा नेट आएगा इज इन दिस डायरेक्शन, तो b एक्सेल कम्स आउट टू बी μ0/2mr r स्क्वायर. m मैंने लिख दिया, m इज नथिंग बट q इंटू 2l. ठीक है, 2mr डिवाइडेड बाय r square minus l square. When your this r is very much greater than this l, then we can simply write your magnetic field at the axial points is μ0/4π 2m divided by r cube, or the direction will be along this px. That is totally resembling like इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था. ठीक है, वहाँ पे हमारा 1/4πε0 2p डिवाइड बाय आर क्यूब होता था, यहाँ पे हमारा 2m डिवाइड बाय आर क्यूब है. इक्वेटोरियल पे देखते हैं, इक्वेटोरियल पे बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा विल बी इन दिस डायरेक्शन, साउथ की वजह से इट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और इन दोनों का नेट कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन. हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ रहा है, विच इज अपोजिट टू माई डाइपोल मोमेंट. ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक मोमेंट. साउथ टू पोल मेरा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, साउथ टू नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड द एक्सियल फील्ड कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्सियल फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ से आते आते इक्वेटोरियल पोजीशन पे इस साइड में हो जाता है मेरा. ठीक है, नाउ विल सी द वैल्यू. तो यहाँ पे इससे ये देखेंगे दैट इज μ0/4π m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. ठीक है, का होल स्क्वायर. सेम वे इसका जो होगा μ0/4π m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का मेरा मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट एक की डायरेक्शन ही आएगी, और दोनों का मेरा कंपोनेंट आएगा 2 cos थीटा वाला, जो मेरा नेट आएगा, नेट इक्विवेलेंट. ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी 2 cos थीटा. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, पुट द cos थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे
दैट इज़ नथिंग बट एल डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का √3/2। नाउ विल सी कि हमारा ये वाला दैट योर एल इज़ वेरी वेरी मच लेस देन आर, ठीक है। विल पुट द वैल्यू एल स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा म्यू नॉट एम डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो एंड द डायरेक्शन विल बी नेगेटिव, ठीक है, एम की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ठीक है। सो बी इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई एम डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी हाफ हो गया, और आपकी डायरेक्शन भी 1/2 हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी आपकी इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पे आपका एक्सियल पे आपका मैग्नीट्यूड था 2m, ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो 2m बाई आर क्यूब था, यहाँ पे आपका m बाई आर क्यूब हो गया। यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में थी, तो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। नाउ हम किसी रैंडम पॉइंट पे देते हैं, तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तो ये हमारी बार मैग्नेट है, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एट सर्टेन थीटा एंगल, ठीक है। इस थीटा एंगल पे एट सर्टेन पॉइंट पी पे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट को एक इस तरीके से लिख देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, m, ये इसका मेरा था m, ठीक है, और ये थीटा पे है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, m cos थीटा, ठीक है। सेम वे इसको अगर मैं इस वाले मैग्नेटिक मोमेंट को इफ़ आई मूव इट लाइक दिस, ठीक है, तो अब इसके क्या है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज m साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज माई मैग्नेटिक मोमेंट ऑन दिस, इस वाले बार मैग्नेट पे मैग्नेटिक ये वाला पॉइंट विल बी इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे इसका कितना है मेरा मैग्नेटिक मोमेंट, m साइन थीटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो और इसकी वजह से एक्सियल की वजह, ये मेरा जो हमारा मेन केस है, और ये मेरा एक्सियल की वजह से इस पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इन दोनों का नेट आएगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल टेक दिस, इसका एक्सियल पे, ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट इज 2m cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है, अलॉन्ग पी के इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, इसके अक्रॉस मैग्नेटिक मोमेंट ये था मेरा ओरिजिनल, ये मेरा cos थीटा कंपोनेंट हो गया, ये मेरा sin थीटा कंपोनेंट हो गया, तो ये वहाँ पे आ जाएगा m sin थीटा बाय आर क्यूब, और इसका जो आएगा अलॉन्ग दिस, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग PL, राइट। अब इन दोनों का दिस इज माई मैग्नीट्यूड आ गया, इन दोनों का मॉड लेंगे, विल गेट द मॉड का आंसर आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई m रूट 3 cos थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय आर क्यूब। और अगर हम देखें यहाँ पे इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स, cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, थीटा ये जो एंगल है थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर, ठीक है। अगर cos थीटा आपका 0 हो जाए यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे cos थीटा 0 हो गया, सो इट कम्स आउट टू बी 2m बाय आर क्यूब विच इज़ माई दिस, ठीक है, जो हमारा एक्सियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, 2m बाय आर क्यूब। अगर cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, दिस विल बी 0, तो मेरा आ जाता है m बाय आर क्यूब विच इज़ माई दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो और जो जनरल केस होता है मेरा m रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय आर क्यूब। और मेरे को एंगल निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज बी इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय बी एक्सियल, ठीक है, बी इक्वेटोरियल डिवाइड बाय बी एक्सियल किया हमने, दैट कम्स आउट टू बी 1/2 tan थीटा, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया दोनों को, वी हैव गॉट 1/2 tan थीटा, ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/2 ऑफ tan थीटा, ठीक है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर net magnetic field with respect to your this, right। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट, एंड देन विल सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट। सो टॉर्क देखते हैं। सो अगेन विल यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट के सिंगल डाइपोल है, दे बिन सिंगल ये पोल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर द डाइपोल फॉर दिस बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और यहाँ पे द फोर्स ऑन टू विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट m इंटू बी, ठीक है, जैसे QE होती थी वहाँ पे फोर्स, सो सेम हेयर m इंटू बी हो जाएगी, ठीक है। सो इस पे जो फोर्स लगेगी दैट इज m इंटू बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नाउ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, दे विल नॉट, सो हमने बेसिकली यहाँ पे एक बार मैग्नेट को वी पुट इट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दो जो एजम्पशन है, एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो फोर्सेस होंगे मेरी, ये फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी सेम बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और बट फोर्सेस मेरी
डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे, यहाँ पे मेरी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क विल नॉट बी जीरो, इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, बट यहाँ पे मेरी दोनों फोर्स सेम है तो इट विल फॉर्म अ कपल, ठीक है, इट विल फॉर्म अ कपल, इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस, ठीक है। अब इस पर टॉर्क निकालते हैं। सो टॉर्क इज नथिंग बट के इस वाले पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क निकालूँ तो एम बी इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर एम बी इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। दिस इज माई फोर्स इंटू 2L साइन थीटा, तो इससे मेरा टॉर्क आ गया एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया एम बी साइन थीटा, और टॉर्क को अगर इफ़ यू हैव टू राइट इट डाउन टू वेक्टर फॉर्म तो टॉर्क इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज़ योर मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और बी इज इन दिस डायरेक्शन, आर एम क्रॉस बी करेंगे विच इज़ गोइंग टू गो इन साइड द प्लेन, अंदर की साइड में इसका आ जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट यू कैन राइट इट डाउन टॉर्क डिवाइडेड बाई बी, टॉर्क क्या आपका न्यूटन मीटर डिवाइड बाई टेस्ला, और न्यूटन मीटर यू कैन राइट इट डाउन जूल, जूल टेस्ला इनवर्स इज द यूनिट ऑफ योर टॉर्क ऑफ द ऑन बार मैग्नेट, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट देखते हैं। सो व्हेन यू अपने व्हेन यू पुट अ बार मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पर रखा हुआ है, नाउ इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा 1, ठीक है। नाउ इसकी टेंडेंसी क्या है, बिकॉज एम क्या है आपका, एम इज इन दिस डायरेक्शन एंड बी इज इन दिस डायरेक्शन, तो इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट, जो टॉर्क लगेगी इस पर इधर लगेगी, ठीक है, इट इज़ ट्राइंग टू रोटेट एंड ब्रिंग इट टू द मिनिमम एनर्जी सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है, इसको इस तरीके से लाने की कोशिश करेगा। बट आप क्या कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल टॉर्क, आप टॉर्क एक्सटर्नल लगा रहे हो, ट्राइंग टू रोटेट इट टू अ थीटा 1 से, ये थीटा 1 था पहले, सो दिस इज माई थीटा 1, आपने इसको रोटेट करके इधर ले गए थीटा 2 पे, ठीक है, ये रोटेटेड टू थीटा 2। अब थीटा 1 से थीटा 2 आपने अपोजिट टू योर जो मेरी टॉर्क है बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो टॉर्क लग रही है आपने उसके अपोजिट में किया है, सो दैट मीन्स द वर्क एक्सटर्नल गेट स्टोर्ड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 क्या है जब आपका थीटा 2 है एंड दैट इज योर थीटा 1, ठीक है। दैट इज वर्क एक्सटर्नल हम लोग लिखेंगे टॉर्क वाली टर्म में टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, स्मॉल लेंगे बिकॉज योर टाउ इज वेरिंग, ठीक है, आपका टाउ इज बीन वेरिंग, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट फॉर अ स्मॉल डी थीटा and we are doing it slowly such that your tau external will be equal to your tau mb, ठीक है। So now we'll put the value mb torque external which is equal to tau mb, we'll put it mb sin theta, ठीक है, because it has been varying with theta, so that's why we have taken small d theta को लेके and then we are integrated from theta 1 से theta 2, mb sin theta into d theta, ये आपका इंटीग्रेबल आ गया, तो ये आ गया cos sin theta is minus cos theta। now we put the value, आपके पास जो work external comes out to be equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2, and this work external is nothing but that is increase in your potential energy, ठीक है। यहाँ से दैट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट जब आपके दोनों अलाइन है, फिर आप जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपने इस पॉइंट पे लाके रख दोगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब आपकी बार मैग्नेट ऐसे हो जाएगी, तो दैट इज़ योर नॉर्थ एंड दैट इज़ योर साउथ, this is the direction of your magnetic field and this is the direction of your magnetic field, so this is the point of your maximum potential energy। और minimum potential energy होगी जब आपकी this is your magnetic field, magnetic moment and this is your magnetic field, जब दोनों मेरे अलाइन करेंगे, ठीक है, बिकॉज साइन थीटा उस केस में 0 हो जाएगा था, सॉरी cos थीटा, अभी विल सी द फाइनल थिंग, बिकॉज इस केस में भी जब ये यहाँ पे आएगा साइन थीटा विल बी 0 हेयर एंड द टॉर्क विल बी 0 हेयर and it is called a stable equilibrium, that I think we have already seen this concept earlier but we are seeing it from the bar magnet point of view, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वर्क एक्सटर्नल। नाउ दिस वर्क एक्सटर्नल विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U थीटा 2 माइनस U थीटा 1, ठीक है। सो दैट इज योर नाउ हम लोग क्या करते हैं, वी पुट के दिस पोजीशन जो है मेरी ये वाली पोजीशन को वी टेक द इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे देखते हैं, सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे my theta 1 comes out to be 90 degree, so this is 90 degree, this will be 0, cos will be 0, तो मेरे पास जो डेल्टा u आ गया, so change in, so हम बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम के 1 से सेकंड पे कहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो हम लोग रेफरेंस फ्रेम लेके चल रहे हैं विच इज़ माई 90 डिग्री वाली पोजीशन को, ठीक है। तो 90 डिग्री वाली पोजीशन पे 0 हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, 0 पोटेंशियल एनर्जी हम रेफरेंस फ्रेम लेके चलते हैं ना, तो 0 मेरा हो गया 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे मेरा जो MB आएगा U2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू that comes out to be equal to minus times of MB cos theta 2, ठीक है, MB cos theta हो गया, ठीक है, बिकॉज थीटा 1 इज बाई 90 तो थीटा 2 इज बाई थीटा, ठीक है। सो माइनस MB cos थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस M डॉट B, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ E आ गया, ठीक है। तो दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड when you rotate it against this is your potential energy stored when you rotate it against the
अगेंस्ट द टॉर्क, ठीक है, टॉर्क बिकॉज ऑफ योर एम एन बी, ठीक है. सो दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर. अब ये पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, थीटा अगर जीरो हो गया तो आपका टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा जीरो, तो टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, और आपके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू इक्वल टू माइनस एन बी, एंड दिस इज माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स आप इसको इधर उधर मूव भी करोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब भी it will restored back to the stable equilibrium position, which is my minimum potential energy equation. Minimum potential energy position is my minus mb. Again at theta is equal to 90 degree पे my potential energy will be zero, ठीक है, theta is equal to 90 degree पे my potential energy will be zero, and my torque is maximum here, ठीक है, torque is maximum here, so it will not be stay in this position, it is going to get rotate. If you leave it, it is going to rotate in this direction, ठीक है. Now again you are rotating it again in this direction and you are bringing it north here, south here. Now it is theta is equal to pi पे ले आए आप, ठीक है. At this position theta is equal to pi डालेंगे तो हमारा potential energy comes out to be equal to mb, which is my maximum potential energy. At this point torque is equal to zero. इस position पे मेरा torque zero है, तो torque zero का मतलब हो गया आपका अभी भी equilibrium में है, ठीक है. बट अब जो है ये unstable equilibrium है, unstable है. अनस्टेबल क्यों है, जैसे ही आपने इसको पुश किया तो इट इज ट्राइंग टू कम बैक टू इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगा, बिकॉज हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. नाउ विल सी द क्वेश्चन ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन. तो इसके अंदर क्या आपका इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. नाउ यू टिल्ट, अभी इसमें क्या है आपका, ये नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बी है, ठीक है. तो इस केस में आपका टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, एंड योर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ऑल्सो मिनिमम माइनस एम बी, ठीक है. नाउ आपने क्या किया, इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको टिल्ट कर दिया. नाउ दिस इज योर, तो अब इसके ऊपर जो मेरी टॉर्क लगेगी, रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे लगेगी, दिस इज योर एम, ये आपका m हो जाएगा, और b इज इन दिस डायरेक्शन, m क्रॉस b कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट इज योर रिस्टोरिंग टॉर्क. अब ये मेरे को बताना है कि इफ़ मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूँ तो इट विल डू एन SHM, एंड आई हैव टू फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है. तो SHM के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, विल यूज द टॉर्क इक्वेशन, हल्का सा टिल्ट किया, दैट मीन्स आई हैव टू शो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू my theta, ठीक है, that we have to show alpha is directly proportional to minus theta, restoring force that is equal to that is directly proportional to your theta, ठीक है. जैसे जैसे मैं थीटा पढ़ा रहा हूँ, आपकी restoring force is directly proportional to theta for the SHM, simple harmonic motion. Suppose the dipole is tilted to angle theta, तो इस पर टॉर्क कितनी हो जाती है, that is mb sin theta, ठीक है, that is what we have studied, mb sin theta is the torque. Now torque को आप लिख सकते हो आई इंटू अल्फा, आई क्या हो गया इसका, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा एम बी साइन थीटा, ठीक है. नाउ अल्फा जो है आपका टॉर्क हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाई दिस इंटू साइन थीटा, बिकॉज नाउ द थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है. तो वी कैन राइट डाउन थीटा वेरी स्मॉल, साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ, व्हेन द थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, आई पुट इट थीटा. नाउ आपका जो टॉर्क है, that angular acceleration है that comes out to be equal to theta, directly proportional to theta. Now this terms is nothing but alpha is equal to minus omega square into x. तो ये वाली टर्म आपकी ओमेगा स्क्वायर हो गई. Now you have to find out the time period. Time period आपका होता है 2 pi by omega. Now you put this omega, ये वाली जो under root of this you put it here and you can get the value here, time period, right? Next देखते हैं. यहाँ पे क्या कहना है मेरा, स्मॉल कॉइल जिसका रेडियस ये हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन एन एक्सिस ऑफ एन एक्सिस ऑन द मैग्नेट. ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, ठीक है. इसके एक्सिस पे मैग्नेट स्मॉल कॉइल, अच्छा मैग्नेट के एक्सिस पे ये स्मॉल कॉइल रखी हुई है, विच इज़ हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट दिस मच, नहीं सॉरी, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, स्मॉल कॉइल है, इसका रेडियस ये है, एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज दिस, एंड द डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस 0.15 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है. ये मेरे को दे रखा है 0.15. The plane of the coil is perpendicular to the axis of magnet. Find the force on the coil when the current 2 ampere is been passing through it, ठीक है. तो इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है. तो अगर मेरे को यहाँ पे फोर्स निकालनी होगी तो बिकॉज ऑफ दिस, अगर मैं एक्सियल इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये मेरी मैग्नेट ऐसी है, ठीक है. इसके इस पॉइंट पे आई नो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी, ठीक है. और इस पॉइंट पे ये वाला अगर कॉइल है तो कॉइल इस तरीके से रखी है ना, तो सेंटर पे तो एक्सियल पोजीशन हो जाएगी, बट बाकी पोजीशन पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू फाइंड आउट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा. इस दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट. रादर देन दैट हम लोग क्या करते हैं कि इस डाइपोल, इस बार मैग्नेट पे निकालने की जगह हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कॉइल का
इस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं सिंगल कॉइल का, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वी नो ना, एक्सेस पे हम लोग इजीली निकाल लेंगे, ये कॉइल है मेरा, तो एक्सेस के इस वाले पॉइंट पे निकालता हूँ और एक कॉइल के एक्सेस के इस वाले पॉइंट पे निकालता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट पे अगर मैं निकाल लूँगा, उसका नेट ले लूँगा, तो दैट विल बी द फोर्स ऑन द मैग्नेट बिकॉज ऑफ दिस कॉइल, एंड इक्वल एंड अपोजिट होगी बिकॉज ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। तो मेरा मैग्नेट की वजह से जो इस पर लगेगी वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। सो रादर देन गोइंग इनटू force onto this coil, which we have to do bm into I into dl, ठीक है। b is been varying with dl, तो what we have to do, we have to do the integration। अगर मेरे को बार मैग्नेट से इधर की साइड में फोर्स निकालनी है, तो रादर देन मैं क्या करता हूँ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, एंड देन आई कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन टू द बार मैग्नेट, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द कॉइल, इसके एक्सेस पे, और उसका नेट लेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सेस क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अगर एक्स ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू हियर, तो इसका निकालते हैं पहले। तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज आर माइनस एल, ठीक है, आर माइनस एल का होल क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब होता है नीचे, माइनस म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई इंटू, यहाँ पे हमारा होता है एक्स, ये होता है आपका, यहाँ से आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है, पर यहाँ पे ए बहुत छोटा है, दैट्स वाई वी आर रिमूविंग इट, ठीक है। ए स्क्वायर वाली टर्म रिमूव कर रहे हैं, वी आर ओनली टेकिंग दिस, ठीक है, हम लोग केवल एक्स वाली टर्म लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म हम लोग नेगेट कर रहे हैं बिकॉज ए वैसे ही बहुत छोटा है एक्स की टर्म में, तो वी आर नेगेटिंग इट, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब बचेगा नीचे, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस डिस्टेंस इज माई आर माइनस एक्स, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का इज योर आर प्लस एल, ठीक है, आर प्लस एल का होल क्यूब। नाउ अब आपके पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, नाउ यू सॉल्व इट। आई आपको पता है, ए मेरे को दे रखा है रेडियस, ठीक है, आई मेरे को पता है, आई इज़ द करंट इन द कॉइल विच इज़ माई 2 एम्पियर, ठीक है। आई ए पता है, आर पता है मेरे को, आर इज़ बिन गिवन दिस मच, ठीक है। लेंथ ऑफ द पोल इज़ बिन गिवन, एल इज़ बिन गिवन टू मी, वी कैन पुट द वैल्यूज़, हमारे को फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी ऑन द कॉइल, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में बार मैग्नेट हो गया हमारा, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, हम लोग जियो मैग्नेटिज्म देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, ठीक है। फिर ऑल राइट, थैंक यू।